नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आ गई हूँ आपको बताने के लिए कि हाउ टू इम्प्रूव पेशेंस एंड किस तरीके से आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर सकते हैं। पेशेंस अपने आप में हर ग्रंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि जो इंसान पेशेंट है वो बहुत सारी ऐसी बैटल्स जीत जाता है जहाँ पर कई बार आप ओवर एनालाइज करने लगते हैं, ज़्यादा समझने लगते हैं चीज़ों को। तो कई बार आपका शांत होना और पेशेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आज आप ग्रेजुएट हुए और कल आपकी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सो आपको इन चीज़ों के लिए पेशेंट होना पड़ेगा, स्किल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी और स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, और ये आप तभी सीख सकते हैं जब आप पेशेंटली चीज़ों के लिए काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन सम टिप्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस। सो सबसे पहले, पेशेंस इनेबल्स अस टू एनालाइज थिंग्स एंड सिचुएशंस बियॉन्ड देयर फेस वैल्यू। कई बार किसी व्यक्ति ने पूरा सेंटेंस नहीं बोला पर आपने उसको ओवर एनालाइज करके जवाब दे दिया। कई बार बच्चे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का क्वेश्चन पूरा सुनते ही नहीं और जवाब दे देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस तरीके की कंडीशन ना आने दें और ना आप इन चीज़ों को फॉलो करें। सो इट इम्प्रूव्स द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेटबैक एंड एंजॉय लाइफ मच मोर। आप लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं जब आप पेशेंटली उन चीज़ों पर काम करते हैं। Next is, patient allows us to preserve and be more productive with the decisions, often lending to the greatest success. It also gives them an inner peace and the ability to keep smiling in despite of the challenges. अगर आप challenges में भी मुस्कुराते हैं तो ये मुस्कुराहट जो है बहुत precious है, क्योंकि हर इंसान जीत के समय पे तो मुस्कुरा सकता है, पर कोई भी व्यक्ति जो है ना वो उस वक्त नहीं मुस्कुरा सकता जब वो हार गया हो। तो भाई धैर्य रखिए और चीज़ों पे विश्वास रखिए कि वो चीज़ें आपके लिए होंगी। So सबसे पहले talking about the benefits of developing patience, सबसे पहला is reducing stress level and make you happier and healthier person. सबसे पहले make sure that you reduce your stress level. So आप ये कैसे कर सकते हैं? By being patient. So if you have any type of a person who's very patient and has a habit of practicing patience, then we make sure that he is always, you'll understand this very well, that he is always away from anger and stress. जो व्यक्ति में पेशेंस रखने की आदत होती है वो अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम करता है। सो ना ही वो आपको बहुत ज़्यादा कभी गुस्से में मिलेगा, ना ही वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी चीज़ें जो है बहुत आराम से और बहुत पीसफुली वो कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ही हैज़ टू बी पेशेंट। ऑलराइट, so as a result we will be able to control our emotions when we will be happier and healthier person, so filled with positivity. अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हेल्दियर होना चाहते हैं, हैप्पियर होना चाहते हैं, तो इस सब के लिए आपको करना पड़ेगा एक ही चीज़, दैट टू हैव पेशेंस। नेक्स्ट इज helps to understand and appreciate the process of growth. When you are patient, you will be able to understand the process of growth, because the growth needs to work hard and कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आराम से उन चीज़ों को करें, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करें जो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, और पेशेंटली उन चीज़ों के साथ काम करें। सो अगर आपने जिम में लोगों को देखा होगा, जो इंसान जिम में फर्स्ट डे बहुत एक्सरसाइज करता है वो सेकेंड डे नहीं आ सकता, पर अगर किसी व्यक्ति को जिम में वर्कआउट करना है तो उसको यही एडवाइस किया जाता है कि वो सबसे पहले डिसिप्लिन डेवलप करे, दूसरा कंसिस्टेंसी डेवलप करे। अगर ये दोनों चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली ही विल हैव, आई एम प्रीटी श्योर, जो मस्कुलर मैन है हमारे सब्सक्राइबर्स, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि उन्होंने अपनी बॉडी और किस तरीके से सारी मेहनत करी है इन चीज़ों के लिए। सो नेक्स्ट इज रिजल्ट इन बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर आपको बेटर डिसीजन मेकिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हेन वी हैव पेशेंस देन वी हैव अ मेंटल कैपेसिटी and capability to look at the positive and negatives of any situations, and the decisions in fact helps in better decision making. जब आप हर पक्ष को सही तरीके से सुन लेते हैं, सही तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डिसीजन मेकिंग जो है ये बेटर हो जाता है। डिसीजन मेकिंग को बेटर करने के लिए आपको सबसे पहले सामने वाले की बात कंप्लीटली सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपका दिमाग इतनी तेजी में सेकेंड्स में नहीं चलता। सो नेक्स्ट इज helps develop understanding and empathy and compassion. So when we are patient, then we have to be more understanding, be more compassionate. Having patience helps to think for the solutions that are coming your way. So अगर आपको empathy शो करना है, compassion शो करना है, understanding डेवलप करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको patient होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज हाउ टू डेवलप पेशेंस। भाई हर इंसान यही पूछता है कि मैम आप इन्हें इतनी सारी बातें तो कह दी पर हम इस पेशेंस को डेवलप कैसे करें? सो सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्लो डाउन। सो इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ हरिंग इन थिंग्स एंड बाय नॉट टेकिंग केयर ऑफ द नेचुरल टाइम, देन दैट विल अफेक्ट योर वर्क एंड दैट टू विल अफेक्ट इट इन अ वेरी बैड मैनर. Develop patience in you and make sure that you are prepared for the time
जो चीज़ जिस समय पर दी गई है, जिस समय पर निर्धारित है, वो चीज़ उसी समय पर होगी। अगर आपको लगता है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा आपको पहले मिल जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। सो समय पर चलते हैं, इस बात पे विश्वास रखते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ जो मैंने मांगी है वो ज़रूर पूरी होगी। सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस थिंकिंग बिफोर यू स्पीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको क्या करना है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको प्रैक्टिस करनी है एक चीज़ की कि जब आप बोले उससे पहले कोशिश करनी है कि आप सोचें। आप सही तरीके से सोचेंगे तो आप सही तरीके से बोल पाएंगे। So usually when people are in a hurry, they don't think about what they are saying and it affects the feelings of others. अगर आप किसी को हर्ट करते हैं कई बार बहुत गुस्से में आगे कुछ बोल के, तो आप ये बहुत गलत काम करते हैं। So always remember that you speak before you think. Next is take a day where you're make patience your goal for the entire day. So make sure that you put your efforts and take time about everything you do. जो भी चीज़ आप करते हैं उनको धीरे धीरे करके आसानी से और आराम से करने की कोशिश करिए। At the end of the day, you will think about those all things that you have done and make yourself better version of yourself. हर दिन एक छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट जो है आपके अंदर आपकी लाइफ और बेटर बना देगा। Next is practicing delaying gratification. So delaying gratification is the ability to resist the temptation of instant pleasure. Instead of giving the instant pleasure, you hold out and it hopes of getting better in the long lasting future reward. When you practice delayed gratification, you wait for what you truly want. अगर आप सही चीज़ों के लिए सही समय तक सब्र करेंगे तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। सो भाई सब्र करें, सब्र का फल जिसे हम कहते हैं मीठा होता है, तो उस मीठे फल को पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत सब्र तो करना पड़ेगा। कभी भी जल्दबाजी ना करें चीज़ों को लेकर। मेक श्योर कि जिस वक्त पर जो चीज़ बनी हुई है वो चीज़ आपको उस वक्त पर मिल ही जाएगी। सो ये सारी बात के लिए अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन दैट यू रियली लाइक्ड इट एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं इस तरह की और वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स हु हैव हेल्प्ड मी टू ग्रो एंड आई वुड वांट यू कि भाई जितने लोग आपके साथ हों जिनको इस हेल्प की ज़रूरत हो, मेक श्योर करें कि उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर।